नमस्कार स्टूडेंट। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ साइंस का चैप्टर फर्स्ट। याद रखना, ठीक है। साइंस का चैप्टर फर्स्ट है। इससे पहले फर्स्ट चैप्टर की आज पहले आप सिलेबस क्या क्या अपन को फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है पहले वो आप ज़रूर देखना, ठीक है। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले टॉपिक बता दूंगा कि आज की क्लास में अपन क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये पार्ट 1 पार्ट 2 के हिसाब से मैं इसमें क्लास में आपके ले लूँगा, ठीक है। और वो वीडियो में अपलोड ज़रूर करवा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि आज आपकी क्लास में क्या क्या टॉपिक अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है। क्या है चैप्टर का नाम? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है। और टॉपिक अपन को कौन कौन से पढ़ना है? पहला टॉपिक पढ़ेंगे अपन रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। अब रासायनिक अभिक्रिया के अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा कि अभिकारक और उत्पाद क्या होता है, ठीक है। क्या क्या कि अभिकारक और उत्पाद क्या होता है ये पढ़ेंगे। उसका सेकंड नंबर पर पढ़ेंगे अपन रासायनिक समीकरण कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। उसके बाद थर्ड टॉपिक अपन क्या पढ़ेंगे बेटा? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। उसके बाद द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, अपन सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। याद रखना, क्या पढ़ेंगे? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे बेटा रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। याद रखना, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण ही अपने को क्या करना पड़ता है? समीकरण को संतुलित या बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है। आया समझ में? कि तो आज की क्लास में अपन को ये जो 4 टॉपिक पढ़ेंगे 1 2 3 4, ठीक है। तो ये आज की क्लास का टॉपिक है। तो अपन अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, फिर उसके अंदर अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे बेटा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। तो मैं इसकी परिभाषा बताता हूँ। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है। कहने का मतलब होता है ऐसे परिवर्तन, कोई भी अगर आपको समीकरण दिया है उसमें या अभिक्रिया दी है उसमें कुछ परिवर्तन होंगे, तो परिवर्तन के साथ साथ उसमें गुण भी चेंज होंगे और उसमें पदार्थ भी चेंज होगा। उनका क्या होता है? नए पदार्थों का क्या होता है? निर्माण होता है। याद रखना, इसमें क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? नए पदार्थों का निर्माण होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया के अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा अभिकारक और उत्पाद में। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। अब आते हैं अभिकारक। क्या लिखा है? ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं। याद रखना, क्या पूछा है कि ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उसे क्या बोलते हैं? अभिकारक। क्या लेते हैं? हिस्सा। याद रखना पड़े। ऐसे पदार्थ जो कोई भी अपन रासायनिक अभिक्रिया करवाएंगे तो उसमें जो हिस्सा लेगा उसको क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। फिर उसके बाद ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उसे उत्पाद कहते हैं। याद रखना, इसमें क्या हो रहा है? निर्माण। देखो क्या याद रखना पड़ेगा? अभिकारक में क्या याद रखोगे? हिस्सा याद रखोगे। उत्पाद में क्या याद रखोगे? निर्माण। कि उत्पाद में क्या होता है? उसका निर्माण होता है, ठीक है। अब इसका अपन क्या करते हैं? कुछ एग्जाम्पल देखो, उदाहरण बता दे रहा हूँ आपको मैं। उदाहरण के लिए ये हो जाएगा भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम, फीते का जलना, दही का बनना। ये एग्जाम्पल दिए तो दो आप कोई से भी याद कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण। प्रेक्षण का मतलब होता है देखना या किसी चीज़ का निगरानी करना, ठीक है। देखना होता है और क्या बोलते हैं इसको? निगरानी करना। तो क्या होता है? अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, उसके रंग में परिवर्तन हो जाएगा, तापमान में परिवर्तन होता है, गैस का उत्सर्जन। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें हमको इतने सारे बदलाव देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि कुछ भी अगर अपन ने कोई दो केमिकल को मिलाया आपस में तो हो सकता है उनका रंग में परिवर्तन हो जाता है, तापमान में परिवर्तन हो जाता है, गैस का उत्सर्जन होने लगता है और उसकी अवस्था में भी क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? इसमें एक ऐसा परिवर्तन होता है, गुण और पदार्थ का क्या होता है? इसमें निर्माण होता है। अभिकारक में क्या होता है? जो पदार्थ जो होता है वो इसमें क्या करते हैं? हिस्सा लेते हैं। उत्पाद में क्या होता है? जो पदार्थ होते हैं उससे क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, मतलब बनाते हैं। आया सबको समझ में कि नहीं आई है? ठीक है। अब बेटा अगला टॉपिक आता है अपना कौन सा? रासायनिक समीकरण क्या होता है, ठीक है। तो पहले मैं आपको रासायनिक अभिक्रिया बता दी, अभिकारक बता दिए क्या होता है, उत्पाद बता दिए क्या होता है। अब पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। फिर इन चारों टॉपिक को मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा दूंगा, एक ही रिएक्शन बता दूंगा कि इनको किस तरीके से आपको याद करना, कैसे आपको समझना है, ठीक है। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया
रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। ठीक है, रासायनिक जो भी अभिक्रिया रहेगी वो रासायनिक समीकरण मतलब केमिकल आपका जो इक्वेशन जो रहेगी उसके द्वारा दर्शाया जाता है, पहली चीज़। अब रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक, प्रतीक का मतलब प्लस माइनस होगा, फिर उसमें अपन अभिकारक आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, और उत्पाद के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। आया सबको समझ में कि नहीं? जैसे कोई भी रिएक्शन रहेगी उसको पहले तो अपन प्रतीक, उसमें प्लस माइनस चिन्ह देखना पड़ेगा। ठीक है, प्लस का चिन्ह रहता है उसमें, फिर उसमें आपको प्रतीक का मतलब उसमें तीर का निशान होता है, याद रखना। और जो उत्पाद जो रहेगा उसको अपन किससे दर्शाते हैं? रासायनिक सूत्र से दर्शाते हैं उत्पाद को। ठीक है, और अभिकारक को किससे? प्रतीक चिन्ह और समीकरण को दर्शाते हैं, जिनकी भौतिक अवस्था में क्या होता है, साथ उनके भौतिक अवस्था जो भी रहती है, फिजिकल चेंज जो भी रहेगा उसके साथ में इसमें लिखा जाता है। ठीक है, अब जैसे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें क्या क्या परिवर्तन होता है? ताप दाब में परिवर्तन होगा, उत्प्रेरक में होगा, या फिर उसमें लिखा है आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया ताप को। ठीक है, कि भैया वो रिएक्शन इसमें ताप आ रहा है कि दाब आ रहा है कि उत्प्रेरक हो रहा है, तो उसको तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। आया सबको समझ में कि? अब मैं जो चारों टॉपिक जो पढ़ाए हुए हैं उनको मैं एक रिएक्शन या एक इक्वेशन के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको क्या बताता हूँ, एक इक्वेशन मैंने ले ली है, एक समीकरण ले लिया, उसके द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखो आप क्या लिखा है, ये 2H2 प्लस O2, फिर ये एरो का साइन लगा हुआ है, 2H2O लिखा है। ठीक है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ इक्वेशन जो भी आपका रिएक्शन रहेगी उसके इस साइड वाला यहाँ से तो यहाँ तक इसको बोला जाता है अभिकारक। याद रखना क्या बोलते हैं? अभिकारक। फिर बात करते हैं बेटा, जब रिएक्शन उस साइड जाएगी तो ये क्या हो जाएगा आपका? उत्पाद बोलते हैं। जो भी आपका नए पदार्थ का इसमें क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? हिस्सा लेते हैं। याद रखना अभिकारक क्या करता है? इसमें हिस्सा लेते हैं, और जब हिस्सा लेगा तो इसमें एक नए पदार्थ का निर्माण होता है जिसको अपन उत्पाद कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये 2 लिखा है, ये 2 लिखा है, इसको गुणांक बोलते हैं, इंग्लिश में कोफिशिएंट होता है। जब उसका उत्पाद में होता है तो उसको एक क्या अपन को मिल जाता है? एक रासायनिक सूत्र मिल जाता है। और ये अपने एरो का साइन लगा हुआ, इसको अपन कोई भी साइन बोला जाता है जिसको चिन्ह बोला जाता है। फिर उसके बाद लिखा ताप दाब उत्प्रेरक, वो यहाँ पे दिखा जाए, टेम्परेचर का साइन बना देंगे। तो ये इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कि ये होता है अभिकारक, ये होता है उत्पाद, ये होता है चिन्ह, ये आपका गुणांक कहलाता है। और जब उत्पाद को ही अपन क्या बोलते हैं, जो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो उसको बोलेंगे रासायनिक सूत्र बोला जाता है। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसको संतुलित करना क्यों जरूरी, क्यों उसकी आवश्यकता पड़ी। तो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या मालूम होना चाहिए आपको? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के द्वारा ही हमें क्या करना पड़ता है? रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। याद रखना, इसमें यह बताया है कि कोई भी आप रिएक्शन करोगे, कोई भी आप अभिक्रिया जब होती है तो उसमें द्रव्यमान मतलब होता है मास होता है, उसमें ना तो वो बनता है और ना ही उसका विनाश होता है। कुछ भी नहीं हो सकता यार, ना तो वो बनेगा ना तो उसका विनाश होगा। विनाश मतलब उसको अपन खत्म भी नहीं कर सकते। ठीक है, फिर रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके बाद उत्पाद प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। तो संख्या को समान करने के लिए अपन को करना पड़ेगा? रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना पड़ेगा। तो इससे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण क्यों हम इसको संतुलित करते हैं, वो आप एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। ठीक है, एक मैंने क्या करा आपको, एक अनबैलेंस एक इक्वेशन के द्वारा अपन समझते हैं। अनबैलेंस मतलब वो समीकरण आपका बैलेंस नहीं होगा। ठीक है, अनबैलेंस मैंने एक समीकरण लेता हूँ, तो ये लिया है बेटा मैंने, क्या लिया है? H2 प्लस O2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? H2O। ठीक है, आपको इसमें बताना चाहिए कि परमाणु संख्या क्या होती है, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। परमाणु संख्या से याद रखना, परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो आपका डबल होता है। ठीक है, क्या होता है? डबल होता है, वो आपको याद होना चाहिए। अब उसके बाद लिखेंगे ये नंबर्स जो रहते हैं, 2 जो लिखा है इसको आगे लिखा जाएगा,
फिर इनमें क्या होगा, N2 हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए जो हाइड्रोजन जो होता है इसका परमाणु संख्या कितनी होती है, 1 होती है, प्लस उसके बाद ये वाला 2 लिखा N2, उसके बाद जो ऑक्सीजन जो लिखा है इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 16। परमाणु द्रव्यमान याद रखना, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है इसका, 16 होता है। उसके बाद फिर ये वाला 2 इंटू H का कितना होगा 1, फिर ये प्लस आ जाएगा। ऑक्सीजन पहले ना कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, इंटू कितना हो जाएगा 16। आपको दिमाग में रख लेना द्रव्यमान हमेशा डबल होता है। फिर ये करेंगे इसका इंटू इसमें तो 2 1 जा 2, प्लस इसका इंटू इसमें करेंगे तो 32 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये हो जाएगा 2 1 जा 2, प्लस 16 का इंटू 1 में करेंगे तो 16 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा बेटा आपका 34 हो जाएगा। फिर इसके बाद इधर देखा तो ये कितना होगा 18। अब यहाँ पे आप देखिए इन दोनों का जो द्रव्यमान है कैसा है, अलग अलग है। द्रव्यमान कैसा है, अलग अलग। द्रव्यमान कैसा है बेटा, अलग है। तो ये द्रव्यमान को सैम मतलब एक सा बनाने के लिए याद रखना है अपने को क्या जरूरत पड़ेगी, आपको समीकरण को बैलेंस करना पड़ेगा। आया सबको समझ में कि रीजन के नहीं आया, इसको इक्वल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण को बैलेंस करना पड़ेगा। इसलिए याद रखना समीकरण को बैलेंस किया जाता है। ठीक है, अब बैलेंस्ड करते हैं तो देखो आप पहली चीज आपके पास ये लिखा H2 प्लस O2 और रिएक्शन क्या थी आपके पास H2O। ठीक है, मैं आपको बैलेंस करना भी आपको पूरा अच्छी तरीके से बताऊंगा, वो ज़रूर देख लेना है। इसी क्लास में आपको पूरा बैलेंस करना भी आपको सिखा दूंगा। अब मैंने चेक किया यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहाँ देखा ऑक्सीजन कितने हैं 2, इधर ऑक्सीजन कितना है 1। तो इस साइड में कितने बनाने पड़ेंगे 2, तो यहाँ लगा दूंगा मैं 2। तो इसका मतलब हाइड्रोजन कितने हो गए मेरे पास, अब 4 हो जाएंगे, और ऑक्सीजन कितने हो गए 2। तो ऑक्सीजन तो मेरे पास बैलेंस हो चुका है, लेकिन यहाँ जब 2 जैसे ही लगाया तो हाइड्रोजन मेरे कितने हो गए 4 हो गए। तो इस साइड हाइड्रोजन कितने करने पड़ेंगे 4, तो यहाँ इसके आगे लगा दूंगा 2, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। तो ये कर ली मैंने, समीकरण को बैलेंस कर लिया। अब फिर से चेक करता हूँ क्या द्रव्यमान बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो भैया चेक कर लेते हैं। इसका इंटू इसमें करेंगे 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, इंटू हाइड्रोजन का 1 प्लस पहले ये 2 लिखेंगे, इंटू ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा बेटा 16 हो जाएगा। फिर ये एरो का साइन, अब ये 2 2 से कितना हो जाएगा आपके पास 4 हो जाएगा, इंटू 1। ठीक है, प्लस ये 2 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद और याद रखना ये ऑक्सीजन यहाँ पे कितने थे 2 थे, तो इसलिए 2 लिखा है, इंटू द्रव्यमान कितना होगा 16 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा आपके पास 32 हो जाएगा। फिर एरो का साइन 4 1 जा 4 हो जाएगा, प्लस और ये कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। फिर दोनों को ऐड करा तो कितना आया 36, और इधर भी प्लस करेंगे तो कितना आया 36। अब मैंने चेक किया तो यहाँ पे मेरा द्रव्यमान कैसे हो गए, सैम हो गए। याद रखना, रीजन आया समझ में कि नहीं आया। तो द्रव्यमान को बराबर करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ी है, समीकरण को बैलेंस करने की आवश्यकता पड़ी है। ठीक है, आया सबको समझ में कि यहाँ तक। अब बेटा मैं आपको याद रखना, अब बता रहा हूँ मैं अपना जो टॉपिक रहेगा कि समीकरण को किस तरीके से संतुलित करते हैं। याद रखना संतुलित, और मैं बता दे रहा हूँ आप आराम से भैया बस नोट डाउन करते चलना है। इसी क्लास में आपको समीकरण को संतुलित करना आ जाएगा। ठीक है, अब अगला टॉपिक अपना क्या है, समीकरण को संतुलित करना, और ये हमारा रहेगा पार्ट 1 रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा पार्ट 2। ठीक है, तो इससे पहले आप समीकरण को संतुलित करना जरूर देखना, इसी क्लास में आपको कंप्लीट कराऊंगा। तो पहले अपन क्या समझते हैं, कुछ बेसिक चीज़ समझते हैं इसमें। ठीक है, जैसे मान लो कि आपको कम से कम मैं बता दे रहा हूँ 1 to 30 तक तो आपको एलिमेंट्स जो है याद होना चाहिए। एलिमेंट्स मतलब क्या होते हैं, तत्व। ये आपको उनको याद होना चाहिए, कितने तक 1 से लेके 30 तक। ठीक है, याद होना चाहिए। अब मान लो किसी बच्चे को यार याद नहीं है, ठीक है, तो मैं उनके लिए बता दे रहा हूँ कैसे इनकी आप पहचान करोगे। पहली चीज़ दिमाग में रखना, अगर पहला लेटर कैपिटल और दूसरा लेटर अगर स्मॉल होता है
तो ये समझ जाना ये पूरा एक काउंट होगा, Mg याद रखना, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम बोलते हैं, याद रखना, Mg हो जाएगा। सेम अगर ऐसे ही लिखा है Na, ठीक है, कैपिटल स्मॉल दोनों एक ही है, तो ये ध्यान रखना है, इसको अपन क्या बोलते हैं, सोडियम। तो मैं ये बता रहा हूँ, मान लो किसी को याद नहीं है, क्योंकि आपको तो नंबरिंग करना आना चाहिए कि यार हाँ Na क्या है, Mg कितना हो रहा है, तो ये अपन नंबरिंग आना चाहिए। उसके बाद अगला याद रखना पड़ेगा, जैसे लिखा है HN, ठीक है, क्या लिखा है H और N। अगर दोनों लेटर आपके कैपिटल हैं, दोनों लेटर कैपिटल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो दोनों अगर कैपिटल होते हैं तो इसमें भी याद रखना है H अलग होगा और N अलग होगा, ठीक है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये चीज आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। उसके बाद NO और एक और कोई सा भी अपन ले लेते हैं, या ले लो N ही ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, O कैपिटल N कैपिटल दोनों कैपिटल है, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, दोनों के दोनों कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। तो ये आपको माइंड में बैठा लेना है, ठीक है, पहली चीज। फिर उसके बाद जैसे मैंने लिखा HCl, अब आपको पहचानना पड़ेगा। तो मैंने बोला ये दोनों कैपिटल दिख रहा है, तो भाई पहली चीज तो ये H तो अलग होगा ही होगा। उसके बाद देखो ये कैपिटल ये स्मॉल, तो ये पूरा एक होगा, तो ये होता है क्लोरीन, याद रखना, ये होता है आपका हाइड्रोजन। तो पहले आपको माइंड में इतना बेसिक आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद ठीक है ये आया। अब जैसे किसी भी अपन नंबर को या किसी भी अल्फ़ाबेट या अपन एलिमेंट्स जो हैं इनको अगर अपन बैलेंस करेंगे, जैसे मान लो कि ये लिखा मेरे पास H, मेरे को मालूम है कि जो H है मेरे पास कितने रिक्वायरमेंट है, 2 की, H मुझे 2 चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कभी भी जो H रहेगा, जो भी इतने एलिमेंट्स अपने को बड़ा इक्वल करना रहेगा, उसके यहाँ पे आपको 2 नहीं लिखना। तो ये फॉर्मेट आपका गलत हो जाएगा। तो आप कैसे लिखोगे, इसके आगे लगाएंगे, तो 2 के आगे लगाएंगे, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो ये फॉर्मेट आपका सही होगा। जैसे ही अगर लिखा mg मेरे को 3 चाहिए, तो 3 चाहिए, अगर यहाँ 3 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमें क्या करना, उसके आगे लगाना, ये चीज़ दिमाग में रखना है, ठीक है। जैसे मान लो कि अपन ने लिखा है यार H2O, अब H2O जो पूरा फॉर्मूला ही होता है, वाटर का मतलब पानी का फॉर्मूला होता है, जिसमें कि अगर मान लो मुझे O कितने चाहिए, मेरे को 2 चाहिए, तो मैं 2 यहाँ नहीं लगाऊंगा, यहाँ लगाने से इसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगी, तो मैं कहाँ लगाऊंगा, यहाँ लगाऊंगा, ठीक है। तो ये फॉर्मेट आपका सही होता है। तो पहली चीज़ तो इतना पूरा आपको बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। मैं आराम से एक ही क्लास में आपको पूरा का पूरा समझा दूंगा, ठीक है, लास्ट तक बने रखना, ठीक है। इसमें अपन क्या करते हैं, पहले मैं आपको थोड़े सिंपल ले लेता हूँ, फिर उसके बाद लेवल अपन बढ़ाते चलेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन एक लेते हैं, ये लिखा मेरा क्या, H2 प्लस O2, ठीक है, इक्वल में क्या लिखा है H2O। आपको ऐसा आएगा कि ये समीकरण जो लिखा है, ये इक्वेशन जो लिखी है, आपको इसको बैलेंस करना पड़ेगा, समीकरण को संतुलित करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आप तो दिमाग में रखना, आप स्टेप बाय स्टेप करोगे कभी गलती होगी नहीं, ठीक है। स्टेप फर्स्ट में देखो, आप समझ लो, सबसे पहला काम याद रखना है, यहाँ से ये इतना और ये इतना, ये दोनों ये वाला पोर्शन जो होता है एक हो जाएगा, इसको अपन रिएक्टेंट बोलते हैं, इसको अपन प्रोडक्ट बोलते हैं। ये होता है अभिकारक, ये होता है उत्पाद। समझ गए कि नहीं समझे, या समझ लीजिए आप, ये होता है आपका LHS, ये होता है आपका RHS। आया इतना समझ में कि नहीं आया। अब चेक किया अपन ने LHS में, मैंने देखा कि यहाँ पे H कितने हैं बेटा, आप बताइए। तो ये कितने लिखे, 2, तो ये लिखे 2। उसके बाद O कितने दिखे मेरे पास, 2, ठीक है। फिर ये अपन बीच में इस साइड में, अब यहाँ चेक किया H2O, H कितने हैं, 2, O कितने हैं, 1, ठीक है। सबसे पहला काम तो आपका यही रहेगा, इतना करना सभी। फिर उसके बाद अपन को यही चेक करना है कि आप कोई सा भी एक अल्फ़ाबेट उठा लो, या H ले लो चाहे O ले लो। तो सबसे पहले मैं H ले लेता हूँ। तो H मैंने देखा, H यहाँ पे कितने हैं, 2, और H यहाँ भी कितने हैं, 2। तो भाई ये तो इक्वल ही दिख रहा है, तो H मेरे पास कितने होगा, इक्वल है। अब लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ, ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन मेरे पास कितने हैं, 2, और इधर ऑक्सीजन कितना है, 1। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये ऑक्सीजन को कितना बनाना पड़ेंगे, 2। तो ये मेरे पास ऑक्सीजन यहाँ पे कितना, 1। तो ये बताइए अब कि 2 यहाँ लिखूंगा कि यहाँ लिखूंगा,
ठीक है। तो बेटा आप इधर समझना, जैसे ये लिखा H2O, मैंने क्या करा, ऑक्सीजन कितने चाहिए, 2, तो मैं क्या करूँगा, 2 यहाँ नहीं लिखूंगा, ठीक है, ये फॉर्मूला मेरा क्या हो जाएगा गलत, तो मैं 2 कहाँ लिखूंगा, इसके आगे, तो ये क्या हो जाएगा 2H2, ठीक है। एक एक नंबर करके आप पकड़ना, कभी गलती नहीं। तो मैंने क्या करा, 2 यहाँ लगा दिए। चलो अगली स्टेप में, स्टेप अपनी 2 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा H2 प्लस O2 इक्वल में मेरे को क्या चाहिए, ऑक्सीजन को 2 बनाना है, तो मैं इसके आगे लगा दूंगा, तो 2H2O। इतना समझ में आया कि नहीं है। अब लेकिन याद रखना, जैसे ही मैंने क्या करा, इसके आगे 2 लगाए, तो मेरे पास हाइड्रोजन क्या होगा, बढ़ गए। हाइड्रोजन कितने होगा, 4 होगा। देखो आप, ये मेरे पास 2, ऑक्सीजन देखो H कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 2। उसके बाद इधर देखा मैंने, आपका जो हाइड्रोजन कितने, 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद देखा ऑक्सीजन मेरे पास कितने हो गए, 2। लेकिन जब ऑक्सीजन को मैंने इक्वल करा, तो मेरे पास हाइड्रोजन क्या होगा, बढ़ गए। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, तो हाइड्रोजन को कितने करने पड़ेंगे, तो 4 बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ कितना लगा दूंगा बेटा, 2। तो आपका फाइनल कितना, 2H2 प्लस O2 इक्वल में कितना, 2H2O हो जाएगा। याद रखना, ठीक है। किसी के आगे लगता है ना, ये ध्यान रखना। तो ये अब देखो, अब हो गई बैलेंस की नहीं होगी। H यहाँ पे कितने हैं भैया, देखो आप डायरेक्ट भी कर सकते, 2 दूनी कितना होगा, 4। O कितने हो गए, 2। उसके बाद इधर H कितने हो गए अपने पास, 2 दूनी कितने हो गए, 4। और ऑक्सीजन कितने, 2 हो गए, ठीक है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो ऐसे बेसिक से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या होगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो मैं बता दे रहा हूँ, ये आपको कुछ भी नहीं करना है, ये सारा का सारा आप छोड़ सकते हो, ठीक है। अगर जैसे मैंने लिखा NO और इसके आगे अगर 2 लिखा है, तो इसका मतलब N कितने हैं यहाँ, 2, और O कितने हैं, 2। ये आपको दिमाग में फिट कर लेना आपने, ठीक है। ठीक है, ये लिखिए अपने पास इक्वेशन क्या, 2mg प्लस O2, फिर उसके बाद लिखा MgO। सबसे पहले काम करना, देखो पहला लेटर कैपिटल, दूसरा स्मॉल, तो mg ये एक ही होगा। तो आपने क्या लिखा, जो mg है यहाँ पे कितना लिखा है, 2। और उसके बाद ऑक्सीजन कितने हैं, 2, ठीक है। इस साइड देखा मैंने, mg कितने हैं, 1, और ऑक्सीजन कितने हैं, 1, ठीक है। तो मैं एक कोई सा भी लेता हूँ, मैं mg ले लेता हूँ पहले, ठीक है। तो mg मेरे पास यहाँ पे कितने हैं, 2, और इधर mg कितना है, 1। तो आप बताइए यहाँ लगाऊंगा कि यहाँ लगाऊंगा, तो कहाँ लगाऊंगा बेटा, उसके आगे लगाएंगे। तो क्या बनेगा, दोबारा से इक्वेशन, 2mg प्लस O2, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, 2mg, और ये क्या हो जाएगा, O। जब जैसे ही मैंने यहाँ आगे 2 लगाया, तो इसका मतलब mg तो मेरे पास 2 बनाया, लेकिन ऑक्सीजन भी मेरे पास कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है। तो एक बनाने के कारण दोनों आपका इजी हो जाएगा। तो आगे लगाने से ये बेनिफिट होता है, ठीक है। ठीक है, अगली इक्वेशन है Zn प्लस HCl, उसके बाद ZnCl2 प्लस H2 हो गया, ठीक है। चलो भाई बैलेंस करते हैं। सबसे पहले इधर देख लेते हैं, तो ये लिखा मेरे पास Zn, तो Zn कितने हैं बेटा, 1। उसके बाद देखो ये भी कैपिटल में, ये भी कैपिटल में, तो पहले तो अपन क्या करते हैं, H कितने हो जाएंगे अपने पास, 1 हो जाएगा। और Cl भी कितने अपने पास, क्लोरीन भी कितने हो जाएंगे अपने पास, 1 हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले आप ये करना, उसके बाद आप इस साइड आ जाइए बेटा, ठीक है। तो इस साइड Zn 1 हो जाएगा, बताया था पहला लेटर कैपिटल दूसरा स्मॉल एक ही होगा, तो Zn, तो ये कितना हो जाएगा, 1। फिर उसके बाद देखा Cl कितने हैं आपके पास, 2, और H कितने हैं मेरे पास, 2। इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो सबसे पहली चीज अपन क्या करते हैं, किसी भी एक को रख लेते हैं। मैंने देखा यहाँ Zn कितना है, 1, तो Zn 1, तो ये तो बेटा ऑलरेडी बैलेंस है। क्या इसको बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट है क्या, नहीं है। उसके बाद हाइड्रोजन चेक करते हैं, यार हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 1, और यहाँ पे कितने हैं, 2। तो मुझे इस साइड कितने बनाने पड़ेंगे, हाइड्रोजन को कितना बनाना पड़ेगा, 2। तो मैं क्या करूंगा, हाइड्रोजन के यहाँ तो लगाऊंगा नहीं, तो कहाँ लगाऊंगा बेटा, आगे लगा दूंगा, ठीक है। तो क्या होगा अगली इक्वेशन आपकी, Zn, ठीक है, प्लस, तो क्या लगा देंगे आगे, 2, तो क्या होगा HCl। उसके बाद क्या होगा ZnCl2 प्लस H2। तो मैंने जैसे ही H के आगे कितना लगाया, 2, तो मैंने जैसे ही 2 लगाया, तो मेरे पास क्या हुआ, क्लोरीन भी कितने हो गए, 2, ठीक है। क्लोरीन कितने हो गए, 2।
तो भाई इस साइड मैंने चेक किया, क्लोरीन इस साइड कितने थे, 2 थे, ठीक है। तो इस साइड क्या होगा मेरे, ऑलरेडी कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ 2 लगाने से ये भी कितने, दोनों क्या हो जाएंगे, 2 2 हो जाएंगे। आया सबको समझ में कि नहीं आया? तो ये ऐसे आपको करते चलना है, ठीक है। अगली इक्वेशन क्या है, HCl प्लस NaOH, फिर अगले इधर है NaCl प्लस H2O, ठीक है। चलो भाई सबसे पहला काम तो नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग किया है, करेंगे सबसे पहले काम अपन, तो नंबरिंग में ध्यान रखना बेटा। तो सबसे पहले अपन देखेंगे H कितने हैं अपने पास, H है अपने पास, देखो 1 लिखा है। लेकिन एक और याद रखना, यहाँ से तो यहाँ तक ये पूरा एक ही होता है, ठीक है। तो मैंने चेक किया, ये होता है LHS, ये होता है बेटा पूरा का पूरा क्या, RHS। तो इसमें देखा H यहाँ है और एक H यहाँ है, ठीक है। अब आप बताइए ये H1 लिखूं कि H2 लिखूं, क्योंकि 1 लिखने से कोई मतलब नहीं है भैया। आया समझ में कि नहीं आया? तो हमारे पास H इधर कितने हैं, 2 हैं, देखो एक H इधर, एक H इधर, एक और एक कितने हो जाएंगे, 2, ठीक है। फिर यहाँ देखो क्लोरीन Cl, क्लोरीन कितने हैं, 1, उसका इधर आ जाएगी Na, सोडियम कितने हैं, 1, फिर उसके बाद O कितने हैं अपने पास, 1 है। सबसे पहला काम तो आप ये करेंगे, नंबरिंग करते थे थोड़ा इक्वेशन वैसे इजी हो जाएगी। इस साइड आ जाइए, इस साइड देखा तो ये देखा मैंने सोडियम Na कितने हैं अपने पास, 1, उसके बाद Cl कितने हैं, 1, उसके बाद H कितने हैं अपने पास, 2, उसके बाद O कितने हैं, 1। सबसे पहला काम तो ये करना, देखो Na 1 हो जाएगा, Cl कितना 1 हो जाएगा, H कितने 2 हो गए, O कितने 1 हो गए, ठीक है। अब चेक करते हैं क्या ये बराबर है कि नहीं। देखो इधर पहले हाइड्रोजन है, मैं बता दे रहा हूँ कभी भी बैलेंस करो, एक किसी भी अल्फ़ाबेट को पकड़ लीजिए। तो मैंने पकड़ लिया, एलिमेंट्स ले लिया मैंने पहले हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन यहाँ देखा कितने हैं, 2, इधर भी कितने हैं, 2, तो ये तो भाई इक्वल है, ठीक है। उसके बाद चेक करते हैं क्लोरीन, क्लोरीन इधर कितने हैं, 1, इस साइड भी कितने हैं, 1, तो भाई ये भी इक्वल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 1 हो गए। उसके बाद देखा सोडियम कितने हैं, 1, इधर सोडियम कितने हैं अपने पास, 1, तो ये भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन कितने हैं, 1, और इधर भी ऑक्सीजन कितने हैं, 1। तो याद रखना बेटा, तो ये वाली जो इक्वेशन आपको दी थी ये ऑलरेडी बैलेंस है, याद रखना, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखना है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इक्वेशन बैलेंस होती है, पर अपन को जब वो बैलेंस करना नहीं आता है तो क्या करते हैं अपन, उसको चेक करते टाइम उसको अपन अनबैलेंस भी बना देते हैं। याद है, बैलेंस होते हुए भी उसको क्या कर देते हैं, अनबैलेंस कर देते, क्योंकि अपन उसको सीखा आती ही नहीं है अपन को बनाना। तो आज की क्लास से याद रखना, कभी भूलोगे नहीं किस तरीके से बैलेंस को इक्वेशन अपन करते हैं। तो ये इक्वेशन आपकी ऑलरेडी बैलेंस थी, ठीक है। चलो इसको भी कर सेम रहेगा, पहले Ag 1 हो जाएगा, Cl 1 होता है, ठीक है। तो पहले अपन देखेंगे Ag हमारे पास कितने हैं, 2, ठीक है। देखो जब इसके आगे लगा तो ये भी कितने होंगे, 2, और ये भी कितने होंगे बेटा, 2 हो जाएंगे। तो Ag 2 हो जाएगा, Cl भी अपने पास कितने, 2 हो जाएंगे। इस साइड आ जाइए, इस साइड चेक किया तो Ag कितने हैं मेरे पास, 1, उसके बाद Cl कितने हैं मेरे पास, 2, ठीक है। तो किसी एक को ले, तो मैं ले लेता हूँ Ag को, इधर लिया Ag, इधर Ag मेरे पास कितने हैं, 1। तो अपन पहले Ag को 2 कर दें, इधर कितना इंटू करना पड़ेगा, 2 का इंटू करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, 2 AgCl, ठीक है। अब इसके आगे क्या लगा देंगे, 2, तो 2 Ag प्लस Cl2, वो यही अपना क्या है, आंसर है, ठीक है। क्लोरीन तो 2 ही है ना भाई, देखो इधर 2, इधर 2, जरूरत ही नहीं है इसको बराबर करने की, ऑलरेडी क्या है ये बराबर। तो क्या इक्वेशन हो जाएगी आपकी, 2AgCl, उसके बाद 2Ag प्लस Cl2, ठीक है। अब यहाँ से याद रखना, थोड़ी लेवल मैंने क्या कर दी, बढ़ा दी है, इक्वेशन थोड़ी बड़ी बड़ी ले ली है, कोई दिक्कत नहीं, बनना चाहिए, बनेगी। सबसे पहला काम तो वही करेंगे, अपन नंबरिंग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो Na है, ठीक है, Na कितने हैं इधर, 1 हो जाएगा। H कितने हैं अपने पास, H भी 1 हो जाएगा। C कितने हैं अपने पास, ठीक है, C भी कितने हो जाएंगे अपने पास, 1, और O कितने हैं अपने पास, 3 हो जाएंगे,
ठीक है, इतना समझ में आया। पहली चीज़ तो अपन ये करें, इस साइड आ जाइए। अब इस साइड ध्यान रखना, ये लिखा एन ए, क्या और एन ए कहीं दिख रहा है? नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एन ए जो है कितने हैं, 2। उसके बाद करते हैं सी, याद रखना सी देखो एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो एक और एक कितने हो जाएंगे, 2। ठीक है, अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। देखो एक 3 यहाँ है, ये कितना 4, 4 और 2 कितने हो जाएंगे, 6। तो ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, 6। उसके बाद आता है हाइड्रोजन, एच कितने हैं अपने पास बेटा, 2। ठीक है, पहले चीज अपन ने इतना करा। ठीक है, अब मैं क्या कर लेता हूँ, किसी भी एक नंबर को पकड़ लो। तो मैं ले लेता हूँ सोडियम को, सोडियम को लेता हूँ सबसे पहले। इस साइड सोडियम कितने हैं, 2। इस साइड कितने हैं, 1। तो इसको कितने बनाने पड़ेंगे मुझे, 2। तो मैं क्या करूँगा, इसके आगे यहाँ कितना लगा दूंगा, 2 लगा दिया। कितना लगा दिया, 2। अब समझना बेटा, जैसे ही मैंने इसके आगे 2 लगाया तो समझ जाना, तो सोडियम कितने होगा मेरे पास, 2। लिखते चलो, सोडियम कितने हो गए, 2। उसके बाद एच कितने हो गए, एच हो गए 2। उसके बाद सी कितने हो गए, सी हो गए अपने पास 2। और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6। तो ऑक्सीजन हो गए 6। अब मैच कर लेते हैं चलो। सोडियम कितने, 2, ठीक है। हाइड्रोजन कितने, 2, ठीक है। कार्बन कितने, 2, ठीक है। ऑक्सीजन कितने भैया, 6। तो ये हो गई हमारी बैलेंस। ऐसा समझ में, मात्र आपको यहाँ 2 लगा दोगे, इक्वेशन आराम से आपकी बैलेंस हो जाएगी। चलो अगली देखते हैं, क्या लिखा है, CH4 प्लस O2। उसके बाद लिखा CO2 प्लस H2O। चलो नंबरिंग कर दें सबसे पहले। दोनों लेटर कैपिटल, दोनों अलग अलग होंगे। तो C मेरे पास इधर कितने हैं, 1। H कितने हैं मेरे पास, 4 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर करते हैं ऑक्सीजन कितने हैं मेरे पास, 2। ठीक है, आया सबको समझ में कि नहीं आया? फिर इस साइड देखो, सी कितने हैं मेरे पास, 1। अब देखो ऑक्सीजन देखना बेटा, ये पूरा है तो अलग अलग नहीं करें। तो ऑक्सीजन यहाँ 2 हैं और ये कितने हो जाएंगे, 3। तो ऑक्सीजन होगा मेरे पास 3। ठीक है, और एच कितने हैं मेरे पास, 2। आया सबको समझ में कि नहीं है? तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले चेक किया कार्बन, तो यार मेरे पास ऑलरेडी 1 1 है तो दिक्कत नहीं है। तो अपन क्या करते हैं, एच को पहले करते हैं बैलेंस। इधर कितने हैं, 4। इधर कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, तो अपन क्या कर लेते हैं भैया, इधर 4 बनाना पड़े तो इंटू कितना करूंगा, 2। तो इसके आगे यहाँ लिख दूंगा। तो क्या होगा, अगली इक्वेशन क्या होगी, CH4 प्लस O2। ठीक है, फिर क्या होगा, CO2 प्लस आगे लगा दूंगा 2H2O। ठीक है, अब याद रखना बेटा, तो मैंने हाइड्रोजन तो मेरा बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस करने के बाद चेक किया तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी क्या होगा मेरे पास, बढ़ गया। याद रखना, ऑक्सीजन भी कितने हो गए, बढ़ गए। तो इधर ऑक्सीजन मेरे पास कितने हो जाएंगे, देखो इधर काउंट करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके पास कितने, 4। तो मेरे को इस साइड में भी ऑक्सीजन कितने करने पड़ेंगे भैया, ये बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो एक जुड़ जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो ये कितने हो जाएंगे, देखो 2 यहाँ, 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन मेरे पास कितने हो गए, 4। इस साइड कितने हैं मेरे पास, 2। तो इस साइड कितने करने पड़ेंगे, 4 करना पड़ेगा। तो यहाँ कितना लगा दूंगा मैं, 2। ठीक है, आया सबको समझ में गए? तो ये भी कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो सी कितने हैं मेरे पास, 1। एच मेरे पास कितने, 4। और ऑक्सीजन भी कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, इस साइड चेक कर दो क्या है बराबर। सी कितने हैं बेटा, 1। ओ की बात करते हैं, यहाँ 2 और ये 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4। और एच कितने हो जाएंगे, 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। आया सबको समझ में? तो इस तरीके से आपको इसको बैलेंस करना है। चलिए ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्या इक्वेशन है अगली, Fe2O3 प्लस Al। फिर इस साइड में Fe प्लस Al2O3 लिखा है। ठीक है, तो इधर देख लेते हैं, ये पूरा 1 ही होगा, इस साइड में भी होगा। तो पहले नंबरिंग करते हैं, Fe। ठीक है, पहला लेटर कैपिटल, दूसरा स्मॉल, एक ही होगा। तो Fe कितने हो जाएंगे बेटा, 2। उसके बाद O कितने हो जाएंगे अपने पास, 3। उसके बाद Al कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। ठीक है, इस साइड देख लीजिए, इस साइड होगा अपने Fe कितने हो गए, 1। उसके बाद Al कितने हो गए, 2। उसके बाद O कितने हो गए, 3। ठीक है, आया सबको समझ में कि नहीं? अब क्या कर लेते हैं, किसी एक नंबर को उठा लेते हैं।
सबसे पहले इधर एफी लिखा है मेरे पास 2, इधर एफी कितने हैं मेरे पास 1। तो सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, इस साइड कितने बनाने पड़ेंगे 2, तो एफी को पहले 2 बनाओ, बाकी आगे समझते हैं। Fe2O3 प्लस Al, ठीक है। तो मैंने Fe के आगे यहाँ कितना लगा दूंगा 2, तो ये हो जाएगा 2Fe प्लस Al2O3, ठीक है। अब मैंने चेक किया मेरे पास Fe इधर भी 2 होगा, इधर भी 2, लेकिन अगला ऑक्सीजन तो बेटा देखो 3, इधर भी ऑक्सीजन मेरे पास 3 है, तो कोई दिक्कत। लेकिन अब एल्यूमिनियम की बात करते हैं। इस साइड एल्यूमिनियम कितने हैं 2, तो इस साइड कितने करने पड़ेंगे 2, ठीक है। तो यहाँ कर देंगे 2 का इंटू, तो यहाँ लगा देंगे 2, ठीक है। तो कहाँ लग जाएगा बेटा आपका 2, यहाँ लग जाए। तो ये आपकी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। मैं ये कह रहा हूँ आप इक्वेशन बड़ा देख के घबराना नहीं है, बड़ी इक्वेशन देख के नहीं घबराना। आप तो सबसे पहले इस टाइप से मैं जो नंबरिंग करना बता रहा हूँ ये करना, फिर एक कोई सा भी अल्फ़ाबेट ले लेना, उसी को इक्वल करना, उसके बाद अगला वाला लेना, तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे क्या हो जाती है, बैलेंस होती चली जाएगी इक्वेशन, ठीक है। यहाँ से याद रखना एक नया तरीका आप और सीखोगे इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो इक्वेशन को बैलेंस करने का बता दे रहा हूँ एक और नया तरीका आप समझ लो। तो इसमें आपको सबसे पहली चीज़ मैं बता दे रहा हूँ आपको, तो आपको देखना है ये यहाँ से तो यहाँ तक, ये तो देखो आप समझ गए, ये रिएक्टेंट होता है, इस साइड में प्रोडक्ट होता है, अभिकारक होता है, उत्पाद होता है। आप ये चेक करो क्या Al इस साइड में भी है साथ में, क्या इस साइड में भी है, तो हाँ आप बोलोगे है। तो अपन क्या कर लेते हैं, Al जो रहेगा उनको एक साथ साथ में लिख लो, और इस साइड में भी Al लिख लो, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़े, Cl इधर साथ में है, Cl इधर भी साथ में है, तो Cl ले लो दोनों साइड में, ठीक है। अब माइंड में बैठा लेना, यहाँ लिखा है NH4, NH4 अपना अमोनिया होता है, क्या NH4 उस साइड में भी साथ में है क्या, हाँ भैया NH4 साथ में है, ठीक है। तो इस NH4 को मैं पूरा 1 काउंट कर लेता हूँ, इधर भी NH4 ले लेता हूँ, इधर भी NH4 ले लेता हूँ। ये एक नया तरीका है करने में। आप क्या कर सकते थे, N को अलग ले लो, H को अलग ले लो। भाई जब पता है कि इस साइड में भी साथ में है, इस साइड में भी साथ है, तो इनको अलग लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उस साइड चेक किया मैंने, OH इधर भी साथ में है, क्या उस साइड में है, हाँ भैया इस साइड में भी। अगर OH इधर साथ में होता, इधर अलग अलग होता, साथ में नहीं लेता, तो ये कितना हो जाएगा, OH इधर भी और OH इस साइड में, ठीक है। तो इधर देखा मैंने Al कितना है 1 हो जाएगा। उसके बाद Cl क्लोरीन कितने हैं 3। अब NH4 पूरा मैंने एक लिया, इधर 4 मत कर देना, NH4 पूरा 1 काउंट किया है, तो ये मेरा कुछ नहीं है, तो कितना मानूंगा 1। OH इधर कितने हैं 1, ये लिखा। इधर आ जाइए, एल्यूमिनियम कितने अपने पास 1, उसके बाद Cl कितने हैं अपने पास 1, NH4 भी कितना है 1, OH भी कितना है 3 हो जाएगा, ठीक है। आया सबको समझ में कि नहीं आया। अब सबसे पहले चेक किया मैंने कि एल्यूमिनियम तो मेरे पास Al तो इक्वल है, तो मैं क्या करता हूँ क्लोरीन को पहले सबसे इक्वल करूंगा। इधर क्लोरीन कितने हैं मेरे पास 3, और इधर कितने इंटू करना पड़ेगा 3, तो इस साइड मुझे 3 का इंटू करना पड़ेगा। तो क्या इक्वेशन बनेगी नई मेरी, AlCl3 प्लस NH4OH, उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा AlOH3 प्लस, तो अब क्या करना है अपन, यहाँ 3, यहाँ तो 3 लगाऊंगा नहीं, तो इसके आगे लगाऊंगा, तो यहाँ लगा दूंगा 3, तो ये हो जाएगा 3NH4Cl, ठीक है। तो अब मैंने चेक किया है क्लोरीन हो गए मेरे पास बराबर, तो इस साइड भी 3 होगा, इस साइड भी 3 होगा। अब लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ 3 लगाया, तो जो NH3 जो है, NH4 जो है वो कितने होगा, ये पूरा का पूरा कितने होगा 3 होगा। तो इस साइड भी कितने करने पड़ेंगे 3 करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करूंगा बेटा, कहाँ लगा दूंगा 3, अब मैं यहाँ लगा दूंगा। आया सबको समझ में कि नहीं, कहाँ लगेगा 3, यहाँ लगेगा। तो मेरे पास NH4 कितने हो गए 3, लेकिन यहाँ 3 लगाने से मेरा OH भी कितने हो गए 3 हो गए। लेकिन भाई इस साइड कितने थे 1, इस साइड कितने थे 3, तो इधर भी 3 करना ही था। तो ये मेरी हो गई बैलेंस इक्वेशन। आया सबको समझ में कि नहीं आया। तो इस तरीके से आप करोगे, आपकी इक्वेशन गलत हो ही नहीं सकती, ठीक है। अब ये इक्वेशन देखिए, इसको देख के घबराना नहीं है। सबसे पहले काम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। सबसे पहला काम, आप सबसे पहले देखा मैंने इधर Pb लिखा है, इस साइड भी Pb साथ में ही है, तो अपन इसको पूरा 1 मान लेते हैं,
PB, ठीक है, ये हो जाएगा PB। उसके बाद देखा NO3, क्या NO3 उस साइड भी साथ में है क्या? हाँ भैया साथ में। तो इसमें अपन N और O को अलग नहीं करते हैं, तो NO3 पूरा एक लिख लेते हैं, इधर NO3 पूरा एक लेते हैं। अब बताइए K और I इस साइड साथ में है, तो क्या इधर साथ में है? यहाँ K अलग होगा, I अलग हो, तो इसका मतलब इन दोनों को अलग लेना पड़े, तो K अलग लेना पड़ेगा बेटा, I अलग लेना पड़ेगा। इधर PB कितने हो जाएंगे आपके पास, ध्यान रखना है, ठीक है। तो PB आपके पास याद रखना है, तो यहाँ कितने होंगे आपके पास, PB हो जाएगा 1, NO3 कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, K कितना हो जाएगा 1, I कितना हो जाएगा 1, ठीक है। इस साइड में जाइए, PB कितना है अपने पास 1, NO3 कितने हैं 1, उसके बाद I कितने हैं अपने पास 2, और K कितने हैं अपने पास 1 हो जाएंगे, ठीक है। तो चेक किया PB 2 हो रहा है। अब क्या कर लेते हैं अपन, NO3, याद रखना NO3 को अपन क्या करेंगे, इक्वल कर, इधर कितने हैं 2, इस साइड में कितने हैं 1, तो इनटू कितना हो जाएगा 2। तो ये क्या होगी इक्वेशन, PV ब्रैकेट में NO3 और ये 2 हो जाएगा, प्लस KI, ठीक है। NO3 को यहाँ पे तो यहाँ नहीं लिखूंगा, आगे लिखूंगा, ठीक है। इस साइड में कितने हैं 1 है, तो ये हो जाएगा आपके पास देखो PBI2 प्लस, तो ये हो जाएंगे इस साइड में 2KNO3। तो जैसे ही मैंने क्या करा, NO3 को 2 बनाया, तो मेरे पास K भी कितने हो गए, 2 हो गए, K कितने हो गए 2। पर इस साइड चेक किया तो K इधर कितने थे मेरे पास, 1 था, तो इसको भी कितने बनाने पड़ेंगे 2। तो मैं क्या करूँगा, इस K के I क्या लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा यहाँ, ठीक है। जब इस K को 2 बनाया तो भैया मेरे पास क्या होगा, I भी कितने हो गए, 2 हो गए, ये भी 2 हो गए। तो इस साइड चेक किया तो I मेरे पास कितने थे, 2 ही थे। तो ये हो गई मेरी क्या, बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। एक को बैलेंस करोगे अगला वाला ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा। इसके बाद याद रखना बेटा, ये लास्ट इक्वेशन है, याद रखना। अब इसके बाद आपका काम ये रहेगा, आपको जो आपके फर्स्ट चैप्टर में जो 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं बैलेंस करने के लिए, वो आप सॉल्व करना। पहला काम रहेगा इस क्लास को पूरा अटेंड करना। अटेंड करने के बाद मैं बता दे रहा हूँ, पहले उसको आप सॉल्व करना। आपको बता दे रहा हूँ, आराम से आपको वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी समझ लीजिए। सबसे पहले काम क्या करते हैं, इधर देखा BA, इस साइड में BA साथ में है, तो BA साथ में लिख लो, BA कितना हो जाएगा आपके पास, 1 हो जाएगा। उसके बाद CL, CL साथ में, इधर भी CL साथ में है, तो क्या होगा बेटा, CL कितने हो गए, 2 हो रहा है। AL भी साथ में है, तो AL कितने हो गए। अब यहाँ देखा मैंने SO4 और SO4 दोनों साथ में, तो एक अपन लिख लेते हैं क्या, ASO4, तो SO4 कितना हो जाएगा 3, ठीक है। इस साइड देखो, ये होगा AL कितना 1, CL कितने 3, उसके बाद BA कितने हो जाएंगे 1, और SO4 भी कितना हो जाएगा 1, याद रखना। SO4 पूरा एक मान लिया। अपन क्या कर सकते हैं, S अलग O अलग मत करो, क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो अपन किसी एक को पढ़ते, मैंने देखा BA मेरे पास यहाँ पे कितने हैं 2, ठीक है। क्लोरीन या एल्यूमिनियम को ले लेते हैं पहले हम। इधर AL कितने हैं 1, इधर AL कितने हैं 2, तो किस साइड 2 चाहिए बेटा मेरे को, इस साइड में 2 चाहिए, ठीक है। इस साइड में कितने चाहिए 2, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आगे कितने लगा दूंगा, 2 लगा दूंगा, ठीक है। कितना लगा, 2 लगाया। अब यहाँ जैसे ही 2 लगाया है, तो 2 तिया एल्यूमिनियम तो कितने होगा बेटा आपके पास 2, लेकिन क्लोरीन कितने होगा मेरे पास, 2 तिया 6 हो जाएंगे, याद रखना। कितने होगा, नए कितने होगा 6। तो भैया इस साइड भी कितने करने पड़ेंगे, 6 करने पड़ेंगे। तो मैं क्या करूँगा, इस साइड में 6 बनाना पड़ेगा, तो इसमें इंटू कितने कर दूंगा 3 का, तो यहाँ लगा दूंगा मैं 3, ठीक है। तो मेरे पास क्या होगा, BA कितने होगा मेरे पास, कितने 1, तो अब कितने होगा, नए कितने होगा 3। क्लोरीन कितने होगा मेरे पास 6 होगा, तो दोनों साइड क्लोरीन मेरे पास कितने हो गए, बराबर हो गए। लेकिन इस साइड में मैंने क्या करा, इस साइड में इसमें मेरे को कितने होगा भैया मेरे पास 3, तो इस साइड में मेरे पास ये कितने हैं 1, तो इस साइड में कितने करने पड़ेंगे 3, तो इंटू कितना करूंगा
3, तो इसके आगे कितना लगा दूंगा 3, तो बी ए कितने होगा 3, लेकिन SO4 भी मेरे पास कितने होगा भैया, ये भी 3 हो गए, तो यहाँ तो ऑलरेडी 3 थे। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक स्टेप में भी कर लोगे। जब ये कब होगा, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होगी। ठीक है, तो होमवर्क में अभी 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो उन 4 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद याद रखना बेटा, आपको मैं ये 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आपके होमवर्क में रहेंगे, इसको आप ट्राई करना। ना बने तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कि भैया क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। पहला काम तो पहले वीडियो को अच्छे से देखना और नोट्स बना लेना। नोट्स बना लोगे तो आपको ये क्वेश्चन ईजी समझ में आ जाएगा। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है इसका, HNO3 प्लस CA ब्रैकेट में OH ब्रैकेट के बाद 2 रहेगा, फिर इसमें इधर साइड में क्या लिखा CaNO3, फिर ये 2 लिखा प्लस H2O, फिर NaOH प्लस H2SO4, Na2SO4 प्लस H2O, फिर NaCl प्लस AgNO3, फिर AgCl प्लस NaNO3, फिर BaCl2 प्लस H2SO4, BaSO4 प्लस HCl। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो पहले इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, इनकी आपको आना चाहिए, इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट जरूर करना है क्लास कैसी लगी, ये चीज़ ध्यान रखना है।